नमस्कार, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं वैशाली जिला के बिद्दुपुर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के ककराटा सीतलपुर गांव में, जो स्वतंत्रता सेनानी अक्षय वाटराय की जन्मभूमि। और यहां पर कल लालू प्रसाद यादव पहुंचेंगे और उनके प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मैं पीछे दिखा दूं कि किस तरीके से वहां प्रतिमा बनकर तैयार है। कल इसका अनावरण होना है। अक्षय वाटराय समाज विकास संगठन फुलपुरा धबौली 84 थाना बिद्दुपुर वैशाली, ये संस्था है और इसी संस्था के तहत इसका अनावरण होना है। पिछले 1 साल से ये मूर्ति बनकर तैयार हो रहा था। तमाम जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बनकर तैयार हो रहा था। ये उनका गांव है और बताया जा रहा है कि इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो उन्हीं के द्वारा विकसित किए गए। हालांकि वो स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, अपने जीवन भर में देश की आज़ादी के लिए सोचते रहे, करते रहे, कई सारी यातनाएं भी झेली, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उनके गांव को ही कह सकते हैं विकास करने से अछूता छोड़ दिया गया। इसी को डेवलप करने के उद्देश्य से और तमाम जो राजनीतिक संगठन है उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर के इस मूर्ति का अनावरण करने का फैसला लिया है और कल इसका उद्घाटन लालू प्रसाद यादव अपने कर कमरे से करेंगे। हालांकि इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव उनके नाम से इस आज के जो स्टेशन बिद्दुपुर है उसका नाम बदलकर अक्षय वाटराय स्टेशन रखा। रामविलास पासवान ने इस गांव में आने के लिए एक स्टील का गेट बनवा दिया था जब वो स्टील मिनिस्ट्री में थे, लेकिन उसके बाद तमाम जो उनके घर के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी सुधि लेने कोई नहीं आया। शायद इसी बात का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, इस गांव का ध्यान लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखा गया है। अक्षय बाबू का मूर्ति का उद्घाटन है कल 12 बजे। लालू जी आ रहे हैं और यह अक्षय बाबू का जन्मभूमि है। यह अक्षय बाबू का जो स्कूल जो है वो अक्षय बाबू का ज़मीन दान दिया हुआ था। यह अक्षय बाबू का दरवाजा के सामने अपना स्कूल बनवाए थे, उसमें भी अक्षय बाबू का इसमें नाम नहीं दिया गया। कुछ ऐसा आदमी है तत्का वो नहीं चाहता है कि अक्षय बाबू के नाम से यह स्कूल रहे, जबकि तो ज़मीन भी इन्हीं का दिया हुआ है, इनका घर है, यहाँ जन्मभूमि है। इसलिए अक्षय बाबू का माने हम लोग यादव संघ जो है वो सब निर्णय लिया कि नहीं, यहाँ पर अक्षय बाबू का मूर्ति बनना चाहिए। सब जितने आदमी हैं सब आदमी मिल करके और मतलब कि मूर्ति को माने हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। यह सालों भर से इस काम चल रहा है। अभी 22 तारीख के कल मतलब कि 12 बजे इसका उद्घाटन है। और मैं पूरे वैशाली जिला में जो भी माने आपका हर पार्टी का आदमी का इन्वाइट किए, इसलिए कि अक्षय बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे। अक्षय बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे, वह कोई एक जात पात के नहीं थे, वह 12 कास्ट के समाजसेवी आदमी थे। और रह गया बात अक्षय बाबू अंग्रेज से लड़ाई लड़ने के बाद देश को आज़ादी हुआ, उसको बाद आपका उनका जो घोड़ा से माने कि बांस के बम्मुख से उनका माने कि मकान को ध्वस्त कर दिया, खपड़ा फोड़ दिया, खैनी घोड़ा से उड़ा दिया, उसका मुआवजा गवर्नमेंट दिया, वो भी मुआवजा लेने नहीं गए। वो अपना जो पेंशन था वो भी उठाने नहीं गए। यह भारत में ऐसा बहुत कम आदमी त्याग पुरुष मिलते हैं। यहाँ बड़े बड़े लीडर लोग आते हैं, बोलते हैं अक्षय बाबू का धरती है, मगर अक्षय बाबू का गांव का क्या स्थिति है, अक्षय बाबू का पोता कहाँ जा रहा है, लड़का का क्या स्थिति है, वो आज तक कोई लीडर उस पर विचार नहीं किया। 1899 में इनका जन्म हुआ और जन्म के बाद से जो हमने कहानी सुनी, ये निरंतर देश की सेवा में लगे रहे, अपने आप को निछावर कर दिए। इनकी संपत्ति पूरी लूटी गई थी, लेकिन फिर भी एक पैसा मुआवजा लिए नहीं। जो हमने कहानी सुना यहाँ के लोगों से, मेरे दिल में एक उमंग आई, एक बात याद आई कि ऐसे महापुरुष का स्मृति यहाँ होना चाहिए। जबकि 62 बरस से लगातार पंचायत लेवल से लेकर के देश लेवल तक के सारे नेता यहाँ आते हैं, सबको इनके धरती का नमन करते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन जाने के बाद कभी इन्होंने नहीं सोचा कि इस गाँव की क्या दुर्गति है और उनकी क्या पहचान है। तो हम लोगों ने 2014 में एक कमेटी गठन किया था। इस कमेटी का नाम था अक्षय वाटराय समाज विकास संगठन। हम उसके अध्यक्ष बनाए गए। हमारी सोच में आई कि इनके नाम पर हम ये कमेटी चला रहे हैं, लेकिन इनका कोई
पहचान नहीं है, कल हम भी चले जाएंगे, कमेटी भी खत्म हो जा सकती है, लेकिन पहचान इनका रहेगा नहीं। तो मेरे दिल में एक बात आई, मैंने प्रस्ताव किया है कि ग्रामीणों के समक्ष कि इनका एक प्रतिमा बनाया जाए, उसका अनावरण हो, ताकि आने वाला पीढ़ी याद रखे ये छवि अटारी कौन थे, उनका इतिहास जागृत रहे। वह सोच करके लोगों ने हमारे साथ काफ़ी सहमति दी है और हम लगभग 1 साल से इस पर लगे हुए हैं। लेकिन सामाजिक रूप से अपने लोगों को संगठित करके इसके योगदान से इस स्मारक को 1 साल के अंदर पूरा किया, जो 22 दिसंबर 24 कल है। और हमने डेट तय कर दिया कि जिस दिन इनका जन्म हुआ है उसी दिन एक प्रगट के रूप में इनको लाया जाए। और उसको करने के बाद वह सारे प्रोग्राम तैयारी आप देख रहे हैं। देश के राज्य की जो मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं लालू प्रसाद जी, उनका निमंत्रण है, वो आने वाले हैं, इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। और अभी थोड़ा सा अगर पहचान दिया गया है तो एक हमारे पूर्व मंत्री थे जो स्वर्ग में चले गए, रामविलास जी, उनका एक गेट दिया हुआ है स्टील का, जो छबट राव के नाम से है NH 322 पर। उसके बाद लालू जी ने स्टेशन का नाम बदल दिया, स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा। अभी आप देखते होंगे कि कहीं कहीं हर जगह छबट राव के नाम से कॉलेज है, कहीं उनका चौक चौराहा पर नाम है, सब जगह है। लेकिन जहाँ उनकी जन्मस्थली थी उसको किसी ने खोजा नहीं। मैंने अपने प्रयास से इसको खोज करके समाज के बीच बात को रखा और समाज के लोगों ने काफ़ी उत्साहित होकर हम लोगों को साथ दिए। आज उस साथ का परिणाम है कि यहाँ अनावरण होने जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि लालू प्रसाद के आने के बाद इस गांव के बारे में भी लोग चर्चा करेंगे और निश्चित इस गांव का विकास भी हो सकेगा। आज के इस खबर में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।